हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है हिंदी व्याकरण है, इससे संबंधित ये लिपि प्रीति है, ये पढ़ेंगे। आज से अपन ने हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर दिया है, तो आप सभी जो भी भाई बहन हिंदी व्याकरण की जो तैयारी करना चाहते हैं, उसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं, जिससे संबंधित छोटी मोटी थ्योरी है, वो सभी करवाई जाएगी। तो आप अच्छे से ध्यान लगाकर क्लास को देखें और हर एक टॉपिक को अच्छे से सोल्व करवाया जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। और इसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखूंगा चैनल पर, आप पूरी देख सकते हैं, उसको बाद में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं बीच में किसी भी प्रकार की बात नहीं करता। आज ये हिंदी क्लास स्टार्ट की है, इसलिए इसमें आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का साधन क्या कहलाता है? लिपि, भाषा, व्याकरण या बोली? मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है आपस में, या भावों का आदान प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है? लिपि, भाषा, व्याकरण या बोली? तो वो कहलाता है भाषा। इसी को भाषा कहते हैं। मनुष्य समाज की इकाई है और परस्पर विचार, भावना, संदेश आदि को अभिव्यक्त करने के लिए वह भाषा का ही प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5? भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2, 3, 4 या 5? तो इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। मौखिक और लिखित। मौखिक रूप से और लिखित रूप से। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक, आपस में बातचीत के द्वारा, दूसरा लिखित, लिपि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा की ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्याकरण, वर्ण, लिपि या मात्रा? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों। मौखिक भाषा की ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्याकरण, वर्ण, लिपि। तो कोई भी प्रकार की भाषा हो, उसकी एक लिपि होती है जिसमें उसके खास चिन्ह होते हैं। तो लिपि ऑप्शन सही होगा। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के सीमित क्षेत्र में होने वाले स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपभाषा या बोली या संपर्क भाषा? कौन सा सही होगा बताओ दोस्तों। भाषा के सीमित क्षेत्र में यानी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? तो उसको उपभाषा या बोली कहते हैं। कोई स्थान विशेष पर अलग से अपनी जो बोली है, उपबोली है, वो बोली जाती है, उसको क्या कहते हैं? बोली या उपभाषा कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? साहित्य, व्याकरण, लिपि शास्त्र या शब्दकोश? कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? भाषा के जितने भी प्रकार के नियम बनते हैं वो सभी किसके माध्यम से अपने को पता चलते हैं? तो वो व्याकरण में पता चलते हैं। किसमें? व्याकरण में। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी, फारसी? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है देवनागरी। सभी बता दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियों को कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5, 6? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिंदी की बोलियों को कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। हिंदी की 18 से 22 बोलियां मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गई हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? संस्कृत,
मराठी, नेपाली, पंजाबी। बताओ दोस्तों, देवनागरी लिपि में कौन सी नहीं लिखी जाती है? तो यह पंजाबी नहीं लिखी जाती है। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। और ये तीनों की तीनों देवनागरी में आते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली की लिपि देवनागरी है, जबकि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? लैटिन, रोमन, देवनागरी, ग्रीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो इसकी है रोमन लिपि। क्या है? रोमन। अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अरबी, फारसी, खरोष्टी या फारसी। कौन सा ऑप्शन रहेगा? उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अरबी, ब्राह्मी, खरोष्टी या फारसी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, या उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह फारसी में लिखी जाती है। ऑप्शन बी द सही होगा। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के निर्धारित मानक रूप में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? देवनागरी लिपि के निर्धारित मानक रूप में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 13, 11, 12 या 10। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ दोस्तों। देवनागरी लिपि के निर्धारित मानक रूप में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यह 11 स्वर माने गए हैं। हिंदी में कितने हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में अ को क्या कहा जाता है? अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग या हलंत। बताओ दोस्तों, देवनागरी लिपि में अ को क्या कहा जाता है? तो इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। किसी भी शब्द के ऊपर सिर्फ इसका ये बिंदी है, ये काम में लिया जाता है। ये अ व्यंजन में मिल जाता है, तो सिर्फ ये न है, ये न का बिंदी रहता है, इसको काम में लिया जाता है। इसको अनुस्वार बोलते हैं। जैसे कि हो गया अंश, हंस। तो ये इसका ए था ना, वो है में मिल गया, तो ये क्या हो गया? हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर त्र गे स्र हिंदी वर्णमाला में क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन है, ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ दोस्तों। ये क्या कहलाते हैं? तो ये है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चारों के चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन। अक्षर त्र को व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा से गृहीत ध्वनि ओ का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? प्रहलाद, डॉक्टर, हंसना, दुख। बताओ दोस्तों, प्रहलाद में हुआ क्या होगा? डॉक्टर में हुआ। ये देखो, इसका सिर्फ यह निशान काम में लिया जाता है। ये अंग्रेजी भाषा में गृहीत ध्वनि जिसका प्रयोग डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज आदि शब्दों में होता है। कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर, आगे ब्रैकेट है, यह कहावत किस संदर्भ में कही गई है? भाषा के, लिपि के, वाणी या बोली के, व्याकरण के। बताओ दोस्तों। कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी बदले, तो यह वाणी यानी कि बोली के लिए कही गई है ये बात। यह कहावत बोली के स्थानीय बदलाव को दर्शाने के लिए कही गई है कि कोस कोस कर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। इसमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इसमें अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रज है, ये नहीं है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है, लेकिन ब्रज बोली पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का विकास हिंदी के किस स्वरूप से हुआ है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से या पहाड़ी हिंदी से? कौन सा ऑप्शन सही होगा? खड़ी बोली का विकास हिंदी के किस रूप से हुआ है? तो यह पश्चिमी हिंदी है, उससे हुआ है। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। मगधी, मैथिली, भोजपुरी किस हिंदी वर्ग की उपबोलियां हैं? बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी या पश्चिमी हिंदी? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों? मगधी, मैथिली, भोजपुरी किस हिंदी वर्ग की प्रमुख बोलियां हैं? तो ये बिहारी की प्रमुख बोलियां हैं। मगधी, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती किस क्षेत्र की बोलियां हैं? मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की या उत्तर प्रदेश की? ये तो आप सभी बता दोगे, बताओ दोस्तों। तो ये है राजस्थान की। राजस्थानी हिंदी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 2 अक्टूबर 1952 को? कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन स सही होगा। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा या जननी किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सभी भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत? हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा या जननी किसे माना जाता है? तो संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है और इसे भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? संस्कृत, पाली, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या हिंदी? या पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी? कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? तो सबसे पहले तो संस्कृत आएगा, तो द और ब तो वैसे ही कैंसिल हो गए। संस्कृत से बनी थी पाली। कौन सी बनी थी संस्कृत के बाद? पाली। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। उसके बाद में प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। तो ऑप्शन स सही होगा। ये रहा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन के कारण नई भाषाएं बनती हैं। इसी क्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह क्या बन जाती है? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, भाषा या विदेशी भाषा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है और उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह क्या बन जाती है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो वह भाषा का रूप ले लेती है। ऑप्शन सही होगा। किसी बोली का क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है तो वह भाषा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग अह का प्रयोग हुआ है? हंसना, दुखी, डॉक्टर या चंद? तो अह का प्रयोग इसमें हुआ, दुख में। विसर्ग का प्रयोग दुखी, अधोगति, मनःस्थिति जैसे शब्दों में किया जाता है। गढ़वाली, कुमायूनी तथा मंडियाली बोलियों का संबंध हिंदी के किस वर्ग से है? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी?
गढ़वाली, कुमायूनी तथा मंडियावली बोली का संबंध हिंदी के किस वर्ग से है? तो ये सभी पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां हैं। गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियाली बोलियां पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगरू हरियाणवी बोली किस हिंदी वर्ग का हिस्सा है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी का? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों। बांगरू या हरियाणवी बोली किस हिंदी वर्ग का हिस्सा है? तो यह पश्चिमी हिंदी वर्ग का हिस्सा है। ऑप्शन बी सही होगा। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक चंद्र बिंदु का उदाहरण कौन सा शब्द है? इनमें से अनुनासिक शब्द कौन सा है? अंश, संपदा, हंसना, दुख। बता दो तो अनुनासिक का प्रयोग किसमें हुआ जिसमें चंद्र बिंदु लगा? तो हंसना में लगा है, इसमें अनुनासिक लगा है। ये ऐसे चंद्र बिंदु होता है बीच में, ये बिंदी, और ये जो ऊपर लाइन के ऊपर एक बिंदी होता है, ये अनुस्वार। अनुनासिक का प्रयोग हंसना, धुआं, तांद आदि शब्दों में होता है, जबकि अंश में अनुस्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राजकार्य भाषा या राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? राजकार्य भाषा वो है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा या राजकार्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों द्वारा मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को किस वर्ग की अलग बोलियां माना जाता है? बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी को? कुछ विद्वानों द्वारा मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को किस वर्ग की अलग बोलियां माना जाता है? तो यह राजस्थानी वर्ग की अलग बोलियां माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। इसी के साथ अपना सेशन पूरा होता है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं अलग से हिंदी की, तो आप हिंदी का पूरा व्याकरण इस चैनल पर आकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके आने की संभावना है, वही एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूं, तो आप अच्छे से इनको देखें और इन क्वेश्चंस को याद करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।